हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिसाइकलर व्यू क्या होता है और उसको कैसे हम अपने एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू होता क्या है और इसकी नीड क्यों पड़ी है। जबकि एंड्रॉयड में हमें लिस्ट व्यू भी मिलता है, तो हमें रिसाइकलर व्यू की नीड क्यों पड़ी। सो लिस्ट व्यू में क्या होता है, जितना भी डेटा होता है वो एक बार में लोड हो जाता है, जिससे हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाती है। सो जब हम लिस्ट व्यू का यूज़ करेंगे तो सारा का सारा डेटा एक बार में लोड हो जाएगा, जिससे हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। जबकि यूज़र एक बार में उतना ही डेटा देख पाएगा जितना उसके मोबाइल की स्क्रीन होगी, यानी कि जितना स्क्रीन का साइज होगा उतना ही एक बार में डेटा शो होगा। सो इस मेमोरी वेस्टेज को बचाने के लिए एंड्रॉयड में हमें एक रिसाइकलर व्यू मिलता है। रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू का एडवांस वर्जन है, यानी कि मेमोरी वेस्ट को बचाने के लिए हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते हैं। सो जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को शो करना होता है तो हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते हैं। रिसाइकलर व्यू क्या करता है, रिसाइकलर व्यू एक बार में उतना ही डेटा लोड करता है जितना मोबाइल की स्क्रीन होती है, यानी कि जितना मोबाइल की स्क्रीन होती है उतना ही एक बार में डेटा मेमोरी में लोड करता है और उतना ही यूज़र को शो करता है। सो चलिए हम एक डेमो देख लेते हैं। ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन है और इसमें हम कुछ लिस्ट आइटम्स को शो करना चाहते हैं। सो ये हमारे पास कुछ डेटा है जो लिस्ट के फॉर्म में शो हो रहा है। सो ये कुछ आइटम्स हैं जो हम लिस्ट व्यू के फॉर्म में शो करना चाहते हैं। सो ये जो रेड कलर का है ये हमारा रिसाइकलर व्यू है, ये हमारा रिसाइकलर व्यू है। और ये जो हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है ये हमारा मोबाइल की स्क्रीन है, ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन है। सो हमने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू यूज़ किया है। सो रिसाइकलर व्यू क्या करता है, रिसाइकलर व्यू उतना ही डेटा को लोड करता है जितना हमारे मोबाइल की स्क्रीन होती है। ये उतना ही डेटा को लोड करता है और यूज़र को शो करता है। सपोज हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, सो रिसाइकलर व्यू क्या करेगा, रिसाइकलर व्यू उतना ही डेटा शो करेगा जितना हमारे मोबाइल की स्क्रीन होगी, उतना ही डेटा मेमोरी में लोड करेगा और उतना ही हमें शो करेगा। सो अगेन अगर हमें और डेटा को शो करना है, सो जब यूज़र स्क्रीन को स्क्रॉल करेगा, सो जैसे ही यूज़र स्क्रीन को स्क्रॉल करेगा ये हमारा आइटम स्क्रीन के बाहर चला जाएगा और अगेन ये रिसाइकल होकर हमारा इस लिस्ट आइटम में सेट हो जाएगा और इसमें हमारा जो भी डेटा है वो फिर से रिसाइकल होकर इसमें सेट हो जाएगा और हमें नीचे शो होगा। सो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे जैसे यूज़र स्क्रॉल करता रहेगा हमारा वही आइटम यहाँ पर रिसाइकल होकर उसमें नया डेटा सेट हो जाएगा और हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। सो ये रिसाइकलर व्यू इस तरह से काम करता है। सो अब बात करते हैं इसके कोड के बारे में, क्योंकि इसका कोड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम इसके कोड के बारे में बात करते हैं कि इसे हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो रिसाइकलर व्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हम एडाप्टर क्लास को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिंगल रो की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल रो की डिज़ाइनिंग करेंगे, जैसा कि हम एडाप्टर क्लास में करते हैं सिंगल रो। सो यहाँ पर हम एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करेंगे सिंगल रो की डिज़ाइनिंग के लिए। इसमें हम जो भी आइटम को शो करना चाहें वो आइटम को शो कर सकते हैं। सो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक इमेज रहेगी और हमारा एक सिंपल सा टेक्स्ट रहेगा। सो इस सिंगल रो की डिज़ाइनिंग में हम यहाँ पर एक सिंपल इमेज भी लेंगे और एक टेक्स्ट लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक एडाप्टर क्लास को क्रिएट करेंगे। ये हमारी एडाप्टर क्लास है। इसमें हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ये हमारा कंस्ट्रक्टर रहेगा। उसके बाद हम इसमें दो मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑन क्रिएट एंड ऑन बाइंड मेथड। सो ये हमारा ऑन क्रिएट मेथड रहेगा और ये हमारा ऑन बाइंड मेथड रहेगा, ऑन बाइंड। उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट करेंगे व्यू होल्डर क्लास, ये हमारी एक व्यू होल्डर क्लास रहेगी। सो हम एडाप्टर क्लास में यहाँ पर दो मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑन क्रिएट एंड ऑन बाइंड। उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट करेंगे व्यू होल्डर क्लास। सो उसके बाद यहाँ पर हमारा एक डेटा सोर्स रहेगा। यहाँ पर हम स्टैटिक डेटा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक एरे को यूज़ करेंगे डेटा सोर्स के लिए, एरे डेटा सोर्स। सो ये हमारा एक एरे डेटा सोर्स है जहाँ से हम डेटा को इस एडाप्टर क्लास में यूज़ करेंगे। अब जब ये एडाप्टर क्लास रन होगी, सो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये डेटा सोर्स से डेटा को लेगा और इस एडाप्टर क्लास में हमारे पास एक एरे होगी। उस एरे में इस डेटा सोर्स के डेटा को हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एरे रहेगी, इस एरे में हम यहाँ पर इस डेटा सोर्स से डेटा को हम एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एरे रहेगी, इस एरे में बाहर से आए हुए डेटा को हम इस एरे में इनिशियलाइज करेंगे। सो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर इस डेटा सोर्स से डेटा को लेगा और इस एरे में जो हमने एडाप्टर क्लास में क्रिएट किया है इस एरे में इनिशियलाइज कर देगा। सो कंस्ट्रक्टर का काम यही होता है कि वो डेटा सोर्स से डेटा को लेता है और इनिशियलाइज करता है। सो ये कंस्ट्रक्टर इस डेटा सोर्स से डेटा को लेगा और इस एरे में जो हमने एडाप्टर क्लास में क्रिएट की है इसमें इनिशियलाइज कर देगा। सो इतना काम हमारा कंस्ट्रक्टर करेगा। उसके बाद अब हमारा ऑन क्रिएट मेथड रन होगा। तो सबसे पहले हमारा ऑन क्रिएट रन होगा। सो ऑन क्रिएट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से यहाँ पर हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट कर लेंगे
लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से। और इस व्यू में अभी कुछ नहीं रहेगा, इस व्यू में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, यानी कोई भी इमेज व्यू, कोई भी टेक्स्ट व्यू नहीं रहेगा। ये सिंपल एक ब्लैंक व्यू रहेगा। और इस व्यू में हम इस लेआउट रिसोर्स फाइल का हम एक रेफरेंस दे देंगे, यानी कि ये व्यू किस तरह से क्रिएट करेगा, यानी जो हमारी लेआउट रिसोर्स फाइल है इसका हम रेफरेंस दे देंगे इस व्यू में। सो ऑन क्रिएट में रन टाइम व्यू क्रिएट होगा। और ये व्यू किस तरह से क्रिएट होगा, ये जो हमारी सिंगल रिसोर्स फाइल है इसका एक रन टाइम व्यू क्रिएट कर देगा लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से। ध्यान रखिए यहाँ पर सिर्फ एक रन टाइम व्यू क्रिएट होगा, यहाँ पर अभी कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, यानी कोई भी इमेज व्यू, कोई भी टेक्स्ट व्यू नहीं रहेगा, यहाँ पर एक सिंपल व्यू क्रिएट होगा। उसके बाद अब व्यू होल्डर क्लास रन करेगी। व्यू होल्डर क्लास में हमें क्या करना होगा, व्यू होल्डर क्लास में जितने भी लेआउट रिसोर्स फाइल में हमारे जितने भी कंट्रोल्स हैं इन सभी का रेफरेंस हमें रखना पड़ेगा। व्यू होल्डर क्लास में जितने भी हमारे कंट्रोल्स होंगे उन सभी का रेफरेंस हमें इस व्यू होल्डर क्लास में रखना पड़ेगा। जैसे ही हम व्यू होल्डर क्लास में जितने भी कंट्रोल्स हैं इनका रेफरेंस रखेंगे हमारे पास ये कंट्रोल्स का रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर अब हम इस व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप हम इस सेम एडाप्टर क्लास में पास करेंगे। जैसे ही हम इस व्यू होल्डर क्लास का जेनरिक टाइप इस एडाप्टर क्लास में पास करेंगे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद ये ऑन क्रिएट क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये जितने भी हमारे व्यू होल्डर क्लास में हमारे पास कंट्रोल्स हैं इनको इस व्यू में सेट कर देगा, इनको यहाँ पर सेट कर देगा। ये ऑन क्रिएट क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये व्यू होल्डर क्लास में जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स थे उनको इस व्यू में सेट कर देगा। उसके बाद ये हमारा पूरा व्यू जो ऑन क्रिएट में क्रिएट हुआ है ये हमारा ऑन बाइंड में पास हो जाएगा। ऑन बाइंड क्या करेगा, ऑन बाइंड एरे से डेटा को उठाएगा और इन कंट्रोल्स में सेट कर देगा, यानी इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू में सेट कर देगा। और उसके बाद ये पूरा व्यू हमारा इस रिसाइकलर व्यू में सेट हो जाएगा। ये पूरा व्यू हमारा इस रिसाइकल व्यू में सेट हो जाएगा। अगेन ये प्रोसेस दोबारा रन करेगी। सबसे पहले ऑन क्रिएट रन होगा, ऑन क्रिएट में हमारे इस लेआउट रिसोर्स फाइल का एक रन टाइम व्यू क्रिएट होगा। इस टाइम पर अभी इस व्यू में कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। उसके बाद ये व्यू होल्डर क्लास रन करेगी। इस व्यू होल्डर क्लास में क्या करेंगे, इस व्यू होल्डर क्लास में जितने भी लेआउट रिसोर्स फाइल में हमारे पास जितने भी कंट्रोल्स होंगे उन सभी का एक रेफरेंस हम इस व्यू होल्डर क्लास में रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप हम इस एडाप्टर क्लास में पास करेंगे। जैसे ही हम जेनरिक टाइप इस एडाप्टर क्लास में पास करेंगे ऑन क्रिएट मेथड उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये व्यू होल्डर क्लास में जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स होंगे उन कंट्रोल्स को इस व्यू में सेट कर देगा। उसके बाद ये पूरा व्यू इस ऑन बाइंड मेथड में पास हो जाएगा। अब ऑन बाइंड मेथड क्या करेगा, ये जितने भी कंट्रोल्स हैं इसमें इस एरे से डेटा को उठाएगा और इन कंट्रोल्स में सेट कर देगा। उसके बाद ये पूरी रो हमारी इस रिसाइकल व्यू में सेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी सेकेंड रो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से हमारी प्रोसेस चलती रहेगी और ये तब तक हमारी प्रोसेस चलती रहेगी जब तक हमारे पास डेटा रहेगा, तब तक ये हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको रिसाइकलर व्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा कि रिसाइकलर व्यू कैसे काम करता है। इसे जब हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए इसे हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इस रिसाइकलर व्यू को हम कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुके हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक नई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पर आपको एक्टिविटी का नाम देना है। मैं यहाँ पर रिसाइकलर व्यू, यहाँ पर मैंने रिसाइकलर व्यू नाम की एक्टिविटी क्रिएट की है। अब हम इसकी XML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हम कंटेंट लेआउट को यहाँ से चेंज करके हम रिसाइकलर व्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम रिसाइकलर व्यू पर काम करेंगे। यहाँ से मैं रिसाइकलर व्यू कर देता हूँ। रिसाइकलर व्यू, इसकी विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी REC1। अब हम इसकी जावा फाइल में चलते हैं। सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू को टाइप कास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकलर व्यू, इसका एक वेरिएबल बनाना है। रिसाइकलर व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.rec1। मैंने रिसाइकलर व्यू को यहाँ पर टाइप कास्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक एडाप्टर क्लास को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू जावा क्लास, और इसका आपको कोई भी नाम देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ माई एडाप्टर। हमने एडाप्टर क्लास को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करते हैं।
सो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट की थी, तो हम यहाँ पर एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर आपको लेआउट में जाना है, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। अब इसका आपको एक नाम देना है। सो मैंने यहाँ पर रो आइटम नाम का एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट की है। सो ये हमारी एक लेआउट रिसोर्स फाइल है सिंगल रो के लिए। सो हम इसे कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके यहाँ से हम लीनियर लेआउट कर देते हैं। आप किसी भी लेआउट में डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। इसकी विड्थ है मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। सो हमें एक सिंगल रो की डिजाइनिंग करनी है, तो हमें इसकी हाइट को मैच पेरेंट से चेंज करके हमें इसकी हाइट को 100 dp करना पड़ेगा। आप जितनी चाहें उतनी हाइट दे सकते हैं। सो इसके अंदर हम सबसे पहले एक इमेज व्यू लेंगे। इसकी विड्थ हम रहेगी 60 dp, हाइट भी 60 dp। इसको हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी इमेज व्यू। सो यहाँ पर हम एक इमेज को सेट कर देते हैं। सो यहाँ पर मेरी जो इमेज है उसका नाम है बैकग्राउंड। सो मैंने यहाँ पर इमेज को सेट कर दिया है। अब मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 10 dp। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। सो यहाँ पर मैंने लीनियर लेआउट लिया है, तो इसको मैं एक ओरिएंटेशन दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट दे देता हूँ डमी के लिए, हेलो। इसका मैं साइज दे देता हूँ 25 sp और मैं इसे मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 10 dp। सो हमने यहाँ पर सिंगल रो की डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक इमेज व्यू लिया है और एक सिंपल एक टेक्स्ट व्यू लिया है। सो अब हम अपने माई एडाप्टर क्लास में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सटेंड कर लेते हैं एडाप्टर क्लास को। सो मैंने यहाँ पर एडाप्टर क्लास को एक्सटेंड कर लिया है रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है क्लास। अब आपको यहाँ पर क्लास का नाम देना है। सो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर नाम देता हूँ होल्डर एक्सटेंड्स। अब यहाँ पर आपको व्यू होल्डर क्लास को एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू होल्डर रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। अब यहाँ पर आपको रेड बल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर। सो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। सो हमने यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इस व्यू होल्डर क्लास में ये जितने भी आइटम है हमारे सिंगल रो में इनका रेफरेंस रखना। सो ये हमारी रो डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसमें मैंने इमेज व्यू लिया है और टेक्स्ट व्यू लिया है। सो इमेज व्यू की आईडी है इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू की आईडी हम दे देते हैं टेक्स्ट व्यू। सो इन दोनों आइटम्स का हम व्यू होल्डर क्लास में रेफरेंस देंगे, तो हम माई एडाप्टर क्लास में चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक इमेज व्यू लिया है, इमेज व्यू img, फिर मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लिया है txt। सो अब हम यहाँ पर उन दोनों आइटम्स को यहाँ पर उनके आईडी के जरिए एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है img इक्वल्स टू। सो यहाँ पर हम इस आइटम व्यू के जरिए हम उन आइटम्स को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट इमेज व्यू। उसके बाद हमें टेक्स्ट को एक्सेस करना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट टेक्स्ट व्यू। सो हमने यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास में इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस रख लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सबसे पहले इस व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप इस माई एडाप्टर क्लास में देंगे। सो इस व्यू होल्डर क्लास का जेनरिक टाइप देने के बाद हम इस ऑन क्रिएट एंड ऑन बाइंड मेथड को क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम इस व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप यहाँ पर पास कर देते हैं। सो ये व्यू होल्डर क्लास हमारा इस माई एडाप्टर क्लास के अंदर है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है माई एडाप्टर डॉट और इस व्यू होल्डर क्लास का नाम क्या है होल्डर। सो मैंने इस व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप इस माई एडाप्टर क्लास में मैंने पास कर दिया है। सो अब यहाँ पर आपको रेड बल पर क्लिक करना है, इम्प्लीमेंट मेथड, और इन सभी मेथड्स को यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो देखिए हमने यहाँ पर ऑन क्रिएट एंड ऑन बाइंड मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो यहाँ पर मैंने दोनों मेथड ऑन क्रिएट एंड ऑन बाइंड यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सो अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक एरे लेंगे, यानी कि डेटा सोर्स से जो भी डेटा आएगा उसको इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर हम इस माई एडाप्टर क्लास में यहाँ पर हम एक एरे क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा, उस डेटा सोर्स से जो डेटा आएगा उसको रिसीव करेगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का एक एरे लेते हैं, स्ट्रिंग डेटा। सो मैंने यहाँ पर डेटा नाम का एक एरे लिया है, इसमें हम जो भी डेटा सोर्स से डेटा आएगा उसमें हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। सो अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, जनरेट कंस्ट्रक्टर। सो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी बाहर से डेटा आएगा उसको इस एरे में इनिशियलाइज कर देगा। सो अब हम बात करते हैं ऑन क्रिएट मेथड की। यहाँ पर हम इस ऑन क्रिएट में एक लेआउट रिसोर्स फाइल का एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेआउट इन्फ्लेटर। सो चलिए इसे हम क्रिएट करते हैं। सो हम ऑन क्रिएट में आते हैं, यहाँ पर हम लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से एक
हम रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे जो उस रो.xml फाइल को पॉइंट आउट करेगा। लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे जो उस रो.xml फाइल को पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पर आपको एक व्यू लेना है, व्यू इक्वल्स टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर्ट डॉट लेआउट डॉट। अब यहाँ पर आपको रो.xml फाइल को यहाँ पर पॉइंट आउट करना है। सो रो आइटम कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। सो हमने यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट कर दिया है जो उस रो.xml फाइल को पॉइंट आउट करेगा। सो हमने यहाँ पर व्यू क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमने देखिए सो यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास में जितने भी हमारे रेफरेंसेस हैं, लेआउट रिसोर्स फाइल के जो कंपोनेंट्स हैं, उनके रेफरेंसेस को हमें यहाँ पर इस व्यू में पास करना है। वो कैसे पास होगा? वो इस व्यू होल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए इस व्यू में पास हो जाएगा। सो यहाँ पर इस व्यू होल्डर क्लास में जितने भी हमारे रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस को हमें इस रन टाइम व्यू में पास करना है। सो ये रेफरेंसेस कैसे इस व्यू में पास होंगे? ये इस व्यू होल्डर क्लास के जरिए इस रन टाइम व्यू में पास होंगे। तो चलिए हम एंड्रॉइड में चलते हैं। सो मैं इस रन टाइम व्यू में व्यू होल्डर क्लास के रेफरेंसेस को यहाँ पर पास करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बस रिटर्न करना है न्यू। आपको होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है होल्डर, और यहाँ पर आपको जो ये रन टाइम व्यू है इसे बस आपको यहाँ पर पास कर देना है। सो यहाँ व्यू होल्डर क्लास में जितने भी रेफरेंसेस थे उनको मैंने इस रन टाइम व्यू में पास कर दिया है। अब ये होल व्यू हमारा इस ऑन बाइंड मेथड में पास हो जाएगा। सो इसे कैसे करते हैं? सो यहाँ पर जब ये रन टाइम व्यू रिटर्न होगा सो ये ऑन बाइंड मेथड उसे गेट करेगा, और गेट किसके जरिए करेगा? ये जो हमारा होल्डर क्लास है इसके ऑब्जेक्ट के जरिए इसे गेट करेगा। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है होल्डर डॉट। सो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स लिए थे, जितने भी रेफरेंसेस थे, उनमें हमें डेटा को सेट करना है। सो मुझे टेक्स्ट को सेट करना है। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिया था, टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। अब मुझे इसमें डेटा को सेट करना है। तो डेटा कहाँ से उठाएगा? ये डेटा इस जो हमारी एरे है डेटा नाम की, यहाँ से डेटा को उठाएगा और इस टेक्स्ट में सेट करेगा। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है डेटा। सो डेटा है हमारा एरे है। सो यहाँ पर हमें पोजीशन देना पड़ेगा। पोजीशन में क्या होगा? उस आइटम्स का पोजीशन यहाँ पर इस पोजीशन वेरिएबल में सेट हो जाएगा और उस पोजीशन में हमारे इस टेक्स्ट को सेट कर देगा। सो हमने ऑन बाइंड मेथड क्रिएट कर लिया है। सो ऑन बाइंड मेथड में हमने डेटा को बाइंड कर दिया है। सो अब हम यहाँ पर गेट आइटम काउंट फंक्शन में आते हैं, जहाँ पर हमें इस डेटा की लेंथ को पास करना है, यानी कितना डेटा है उसकी लेंथ को हमें पास करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है डेटा डॉट लेंथ, यानी कि जितना भी एरे का साइज होगा वो उतने ही डेटा को यहाँ पर बाइंड करेगा। सो अब हम रिसाइकलर व्यू क्लास में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा सोर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ एरे। सो यहाँ पर हमें टेक्स्ट को सेट करना है, तो यहाँ पर हम एरे में टेक्स्ट को पास करेंगे। सो मैंने यहाँ पर एक डमी स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लेआउट मैनेजर, और यहाँ पर आपको दिस पास करना है। सो अब हमें इस रिसाइकलर व्यू में जो हमारा एडाप्टर है उसको सेट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर। सो यहाँ पर हमें माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है न्यू माई एडाप्टर, और यहाँ पर इस एरे को यहाँ पर पास कर देना है। सो यहाँ पर हमारा माई एडाप्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये माई एडाप्टर क्लास में जाएगा। सो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये कंस्ट्रक्टर इस स्ट्रिंग एरे को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद हमारा ऑन क्रिएट मेथड रन होगा। इसमें हम रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। ये रन टाइम व्यू किसे पॉइंट करेगा? ये हमारी इस रो.xml फाइल को पॉइंट करेगा। सो यहाँ पर हमारा व्यू होल्डर क्लास रन होगा। इस व्यू होल्डर क्लास में हमने जो रो.xml फाइल में जितने भी कंपोनेंट्स थे उनका मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिया था। ये रेफरेंस इस ऑन क्रिएट मेथड में जो ये रन टाइम व्यू क्रिएट हुआ है, इस व्यू में ये जितने भी कंपोनेंट्स थे, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, ये यहाँ पर सेट हो जाएंगे और ये पूरा व्यू ये इस ऑन बाइंड मेथड में रिटर्न हो जाएगा। ये ऑन बाइंड मेथड इस होल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए इसे गेट करेगा और उसमें जितने भी व्यूज थे, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, उसमें डेटा को सेट कर देगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। सो यहाँ देखिए
हमारा डेटा शो हो रहा है और ये स्क्रॉल भी हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम रिसाइकलर व्यू को यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा रिसाइकलर व्यू क्या होता है और उसको हम कैसे अपने एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसाइकलर व्यू को कैसे हम अपने कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।